हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और शाम के बजे 6 और जहाँ से मैंने ब्लॉग समाप्त किया था उससे आगे का ब्लॉग है ये। तो बस शाम के 6 बज चुके हैं, खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आज खाने में बनाऊँगी टमाटर प्याज की चटनी। टमाटर को भी मोटे बड़े बड़े टुकड़ों में मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया, साथ में प्याज को भी मोटा मोटा बड़ा बड़ा ही काटा है, क्योंकि मुझे बड़े बड़े टमाटर प्याज काट कर ही बनाने हैं आज। चटनी समझो या सब्ज़ी समझो, कुछ भी समझो, 2 इन 1। तो बस यहाँ प्याज टमाटर की तैयारी चल रही है। और दिन में दाल चावल बनाए थे। चावल तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन दाल अभी बची हुई है। बच्चों से पूछा था दाल को ही तड़का लगा दूँ, लेकिन उनको ये दाल खानी नहीं है। बच्चे कम ही पसंद करते हैं ये दाल। मसूर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, बोलते हैं हम बीमार थोड़ी हैं जो ये दाल खाएंगे। तो बस दाल रखी हुई है। तो बस दाल के पराठे बनाऊंगी आज। दाल के पराठे, साथ में प्याज टमाटर की चटपटी चटनी। तो यहाँ आटा लगा कर रख दिया है और एक तरफ मेरे प्याज टमाटर बन रहे हैं। तो ये जब तक मेरा आटा थोड़ा सॉफ्ट होगा तब तक कर लेती हूँ मैं गैस की साफ़ सफाई। और बर्तन पड़े हुए उनको साफ़ कर लेती हूँ। अगर दाल बच जाती है तो ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर घर में अपने घर में पशु होते हैं, गाय हो भैंस हो कुछ भी हो, तुम अपने पशु को डाल सकते हो। लेकिन इतनी महंगाई में अगर इतना बिगाड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये सोच सोच कर डर लगता है अब। तो पूरी कोशिश करती हूँ कुछ भी ना बिगड़े, मगर फिर भी कितना भी ना करते करते भी रोटियां भी बच ही जाती हैं, सब्ज़ी भी बच जाती है। कभी कभी तो डालनी भी पड़ती है गाय को, क्योंकि आवारा जो गाय होती हैं, आवारा जो छोटे छोटे पशु होते हैं उनको डाल देती हूँ। क्योंकि कितना भी ध्यान रखें फिर भी दो एक रोटी बच ही जाती है। और कुत्ते का क्या है, कुत्ते की रोटियाँ डेली ही बनती हैं। कभी कभी वो आ जाता है, कभी कभी वो नहीं आ पाता है, तो बस उसकी भी रोटियाँ बच जाती हैं साथ में। तो बस कितना भी हम अपना हाथ दबा कर, हाथ संभाल कर चलें, फिर भी हमारा खाना थोड़ा बहुत बिगड़ता ही है। और हर घर में यही हाल है, कितना भी संभाल कर रखो। और होता क्या, जिस दिन खाना बच जाएगा उस दिन बच्चे नहीं खाएंगे, और जिस दिन बच्चे खाएंगे उस दिन खाना नहीं बचेगा। ये हमेशा मेरे साथ होता है। जिस दिन खाना नहीं होगा उस दिन बच्चों को ज़रूर खाना होता है दोबारा से। लेकिन जिस दिन खाना बच जाता है उस दिन बच्चों को नहीं खाना होता है। तो बस उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। खाना पीना हो गया था, पराठे बनाए थे दाल के, तो सभी ने बड़े स्वाद से खा लिए थे, क्योंकि अच्छे लगते हैं चटपटे पराठे। सॉरी, चटपटे प्याज टमाटर की चटनी थी और साथ में दाल के पराठे घी भर कर। तो स्वाद आ गया बच्चों को, मन भी खुश हो गया। बच्चे खुश तो मैं भी खुश। और हम औरतों का क्या है, बच्चे और पति जो भी खा लेते हैं उनका मन खुश हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। हमको खुशी मिलती है जब हमारे परिवार अच्छे से पेट भर कर खाना खा लेता है, चाहे वो चटनी से ही क्यों ना हो रोटी। बस उनको सबको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि एक औरत वही सब पसंद करती है जो उसका परिवार पसंद करता है। तो बस यहाँ सभी ने अच्छे से खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, पराठे बनाने का भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी फिर मैं बाद में, क्योंकि शाम को उज्ज्वल को फ़ोन चाहिए होता है, थोड़ा सा पढ़ाई भी करता है। और आपको पता है बच्चे थोड़ा बहुत गेम भी खेलते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे फ़ोन ले ही लेते हैं। तो बस फिर ब्लॉग नहीं बना पाई। उसके बाद अगले दिन का सुबह सुबह का ब्लॉग जुड़ा था। घर के सारे काम करने के बाद कपड़े धुले थे, तो कपड़े सूख गए थे। जब तक सारे काम हुए, आज मैंने सुबह जल्दी ही कपड़े धुल कर डाल दिए थे, तो कपड़े भी सूख गए थे, तो कपड़ों की लगा दी थी सभी की। गर्मी की वजह से कपड़ों में भी इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को दो बार कपड़े बदलने ही पड़ते हैं। ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बच्चों के कपड़े भी हो ही जाते हैं। और ज़्यादातर सभी के दो दो जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे रात में भी कपड़े बदल के सोते हैं गर्मी की वजह से। तो बस ऐसे करके मेरे कपड़े डेली ही इतने हो जाते हैं। मुझे इतनी गंदी आदत है, अगर कोई एक बार कपड़ा पहन लेता है और चाहे वो 10-5 मिनट के लिए ही पहन ले, फिर मैं वापस उसको कपड़े अलमारी में तह लगा कर नहीं रखती हूँ। क्योंकि देखो, हम बाहर भी जाते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, फ्रेश रूम भी जाते हैं, तो फिर मेरा मन नहीं करता है कि मैं उस कपड़े को वापस अलमारी में लगा दूँ। चाहे घर से बाहर निकलो, लेकिन फिर बाद में अगर एक बार कपड़े पहन ले तो चाहे हम पानी ही निकाल दें, लेकिन कपड़े मुझे आदत है मैं धोकर ही रखती हूँ। तो बस जितने भी कपड़े थे उनकी तह लगा दी है। और कपड़ों की कोई कमी नहीं है मुझे धुलने को, बार बार कपड़ों का ढेर हो ही जाता है। तो बस कपड़ों की तह लगा दी। उसके बाद चने रख दिए थे उबलने के लिए, और आज बनाऊंगी मैं चने की सब्ज़ी। सुबह
उबाल दिए थे चने, से रात में नहीं फुला पाई तो सुबह जल्दी उठकर फुला दिए थे। तो बस वही चने उबल कर तैयार हो गए हैं। तो कुछ चने तो बच्चों ने खा लिए हैं प्याज टमाटर मिलाकर, तो कुछ की बनाऊंगी मैं सब्ज़ी। थोड़ी ही सब्ज़ी पसंद करेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे चने की सब्ज़ी कम ही खाते। पहले सोचा था चाट बना दूँगी चने की, लेकिन जितनी भी खानी थी उन्होंने खा ली है और अब इसके बाद बच्चे चाट नहीं खाएंगे। तो बस आलू साथ के साथ उबाल दिए थे और यहाँ आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चलो यहाँ बना लेती हूँ आलू चने की सब्ज़ी। तैयारी कर ली है, ध्यान नहीं रहा, पता नहीं कहाँ ध्यान था, पता नहीं क्या सोच रही थी, तो भूल गई। प्याज को कटा ऐसे ही छोड़ दिया, टमाटर भून लिए, फिर याद आया कि प्याज भी कटी रखी है, क्योंकि मुझे प्याज में ही सब्ज़ी बनानी थी। तो फिर वापस से टमाटर निकाला, फिर प्याज डाला और तब मैंने सब्ज़ी फ्राई की है। पहले सोचा था चावल बनाऊँ, लेकिन फिर चावल नहीं बनाए, सिंपल रोटियाँ ही बनाई चने की सब्ज़ी के साथ। और अभी समय है, खाना तो बाद में ही बनेगा। तो बस उसके बाद बीच में फिर ब्लॉग कोई नहीं बनाया, बस ब्लॉग ऐसे ही बन रहे हैं, कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। चलते फिरते मेरे ब्लॉग बन रहे हैं इस समय। तो बस शाम को समय था, कुछ नहीं कर रही थी, सोचा ये चावल रखे हुए इनको छान देती हूँ। तो लेकर तो मैं अंदर ही बैठी थी, गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, चलो पंखे के नीचे साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन इसमें छोटे छोटे कीड़े थे सोचा कहीं अंदर ना किसी और भी बर्तन में, किसी और आटे दाल में ना चले जाएं, इसलिए सारे चावल लेकर आ गई बाहर और सारे चावलों को छान कर साफ़ करके बाल्टी में रखूँगी। और जितने भी छोटे छोटे दाने होंगे इनको साफ़ करके एक बाल्टी में भर दूँगी, ताकि पक्षियों के काम आ सके। तो आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा बनाया है, बहुत छोटा ब्लॉग है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। देखते ब्लॉग जाओ, लेकिन लाइक करने में पता नहीं क्यों इतना दर्द लगता है आपको। अपना झाड़ू पोछा सब हो चुका था, बच्चे स्कूल के लिए तैयार थे। तो यहाँ सबसे पहले भोग के लिए कान्हा जी के और गणेश जी के भोग के लिए मैंने बनाया है सूजी का हलवा देसी घी का। बनते तो मोदक हैं, लेकिन उज्ज्वल को लगाना था भोग, तो बस गणेश जी के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा सूजी भून लिया है और उसका ही हलवा बनाया है। और इसी का भोग लगा देंगे आज लड्डू गोपाल को और गणेश जी को, क्योंकि हमारे यहाँ पर गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता है। तो जब कोई चीज़ नहीं मनाई जाती है, नहीं की जाती है, तो अलग से क्यों ही चलन चलाना, क्यों ये सब चीज़ रीति रिवाज चलाने। तो बस जो चीज़ नहीं होती है, जो काम नहीं होते, उसको नहीं चलाना चाहिए। तो बस भोग बना दिया था नहा धोकर सुबह ही, कि भोग तो लग ही जाएगा। ताज़ा दूध आ गया था, दूध गर्म कर दिया था। तो सबसे पहले भोग कान्हा के लिए निकाल दिया, लड्डू गोपाल के लिए, गाय कुत्ते के लिए सॉरी चिड़िया पक्षियों के लिए निकाल दिया है। और बस दे दूँगी यहाँ उज्ज्वल को, उज्ज्वल भोग लगा देगा। उसके बाद दूध के साथ